फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम प्रतिचयन की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिचयन की विधियों को 4 भागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था पूर्व के अंतर्गत। तो चारों भागों में जो प्रथम विधि थी हमारे सहविचार विधि थी, दूसरी विधि बताई गई थी दैव प्रतिचयन विधि। दैव प्रतिचयन विधियों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने इससे जस्ट पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत लॉटरी विधि के बारे में और बाय ड्रम के द्वारा बाय रोटिंग ड्रम की विधियों के बारे में, संख्याओं का जो प्रतिचयन या प्रदर्शन किया जाता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। तो आज का बिंदु हमारा रहेगा कि जो दैव प्रतिचयन की विधियों में तब तक नंबर था, पहले हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां। अध्याय और हमारा वही प्रथम चल रहा है, प्रतिचयन की विधियां। प्रतिचयन की विधियों को जो 4 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में से हम प्रथम भाग और द्वितीय भाग का अध्ययन कर चुके थे। दूसरे जो भाग बताया गया था वह हमारा था दैव प्रतिचयन। दैव प्रतिचयन विधि थी हमारी दूसरी विधि, दैव प्रतिचयन विधि। दैव प्रतिचयन विधि की 4 विधियां बताई गई थी, जिसमें प्रथम जो विधि थी वह हमारी थी लॉटरी विधि। लॉटरी विधि दूसरी बताई थी हमारी बाय ड्रम घुमाकर, बाय रोटिंग मतलब कहने का मतलब ढोल घुमाकर, ढोल घुमाकर। और तीसरी जो विधि है जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे वह हमारा दैव संख्याओं के द्वारा। तृतीय विधि हमारी है दैव संख्याओं द्वारा। दैव संख्याओं के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिदर्श या प्रतिचयन लिए जाते हैं। तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बताओ, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा। आज हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दैव संख्याओं के द्वारा किस प्रकार से प्रतिदर्श लिए जाते हैं, किन किन विद्वानों ने इनमें सहायता प्रदान की है उसके लिए, प्रतिदर्श लेने के लिए, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। दैव प्रतिदर्श होता क्या है, किस आधार पर समूहों का प्रतिदर्श लिया जाता है। तो आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, इस विधि में प्रतिदर्श में जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं उन प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने वाले मद, यानी मद से तात्पर्य संख्या से है, जो जिस संख्या को हम सम्मिलित कर रहे हैं, सम्मिलित किए जाने वाली मद दैव संख्याओं के माध्यम से दैव संख्याओं द्वारा चुनी जाती है, चुने जाते हैं, चुनी जाती है, उनका चयन किया जाता है दैव संख्याओं के आधार पर। दैव संख्याएं तालिका द्वारा चुनी जाती है। दैव संख्याओं का जो चयन किया जाता है वह तालिकाओं के माध्यम से किया जाता है। ये संख्याएं कौन संख्याएं, जो दैव संख्याएं हैं जो तालिका में दी गई हैं, ये संख्याएं सांख्यिक व संख्याओं द्वारा, सांख्यिक एवं संख्याओं द्वारा संख्याओं द्वारा
रचित है से तात्पर्य निर्माण, रचनाएं की गई है, रचित हैं जिनमें से कुछ विद्वानों की संख्याएं निम्न प्रकार हैं। कुछ विद्वानों ने जो संख्याएं परिभाषित की है, संख्याएं बताई गई है तालिका के अंतर्गत, वे संख्या कितने अंकों वाली है। जैसे हमने अंकों के बारे में पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इत्यादि जो अंक होते हैं, इन अंकों के अंदर जो अंक दिए हुए होते हैं, ये अंक किस रूप में होते हैं उसी के बारे में तो उनमें से कुछ विद्वान बताए गए हैं। प्रथम जो तालिका दी गई है, वह प्रथम तालिका में जो अंक बताए गए, लिखिए नंबर 1 टिम्पेट की दैव संख्याएं। किसकी है बच्चों? टिम्पेट की। तो लिखिए टिम्पेट की दैव संख्याएं। टिम्पेट हमारा अर्थशास्त्री रहा है, तो टिम्पेट ने जो दैव संख्याएं बताई है वो कौन सी बताई है उसी के बारे में बताया जाएगा। तो लिखिए इन्होंने अपनी तालिका में 4-4 अंक वाली अंकों वाली संख्याएं लिखी है, जिनकी संख्या लगभग 10,400 है। कितनी संख्या है बच्चों? 10,400 संख्याएं है। तो टिम्पेट ने जो अपनी तालिका प्रस्तुत की है देव तालिका, तो देव तालिका में 4-4 अंक वाली संख्याएं हैं, लगभग 10,400 संख्याएं निर्मित की गई हैं। नंबर 2 है कैंडाल व स्मिथ की देव संख्याएं। नंबर 2 कैंडाल व स्मिथ की संख्याएं। कैंडाल व स्मिथ की जो संख्याएं बताई गई है उन्हीं के बारे में कहा गया है। कैंडाल स्मिथ कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखिए इन्होंने अपनी तालिका दो और 4-4 अंकों वाली लगभग 10,000 संख्याएं लिखी है, जिनकी संख्या कितनी है बच्चों? जिनकी संख्या 10,000 है। 10,000 है। यानी कैंडाल व स्मिथ ने जो अपनी तालिका बनाई है देव अंकों वाली, वह 2-2 अंकों वाली और 4-4 अंकों वाली संख्याएं लिखी है। यानी इकाई, दहाई की और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 अंकों वाली। मैंने बता दिया 4 अंक कौन से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 2-2 अंक मतलब इकाई और दहाई में वाली अंकों वाली संख्या लिखी है। कितनी बच्चों? 10,000 संख्याएं है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बाय मिस्टेक पूछ लेता है वो। तो संख्याएं कौन कौन सी है? नंबर 3 पे है फिशर एवं येट्स के अनुसार। येट्स की संख्या लिख लो, येट्स की दैव
संख्याओं की जो इन्होंने तालिका बनाई है वो कितनी कितनी बनाई है उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए इन्होंने दो दो अंकों वाली 15,000 दो अंकों वाली 15,000 संख्याएं लिखी है। दो अंक वाली की संख्या इन्होंने 15,000 संख्या ली है फिशर और येट्स ने। ठीक है, फिशर और येट्स ने दो अंकों वाली यानी इकाई और दहाई वाली लगभग 15,000 संख्याओं का वर्णन किया गया है। आगे लिखिए नंबर 4 पे स्नेडेकार की दैव संख्याएं। नंबर 4 स्नेडेकार की दैव संख्याएं। स्नेडेकार की कौन कौन सी दैव संख्याएं हैं उसी के बारे में है। तो लिखिए इन्होंने 5-5 अंकों वाली यानी स्नेडेकार ने 5-5 अंकों वाली लगभग 10,000 संख्याएं व्यक्त की है। इन्होंने 5-5 अंकों वाली 10,000 5-5 अंकों वाली 10,000 संख्याएं लिखी है। और अंतिम है प्रोफेसर रैंड कॉर्पोरेशन की दैव संख्याएं। प्रोफेसर नहीं है, ये किसी संस्था के द्वारा है। रैंड कॉर्पोरेशन की दैव संख्याएं। किसी संस्था के द्वारा भी दैव संख्याएं बताई गई है। वे दैव संख्याएं कौन सी है उन्हीं के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। तो रैंड कॉर्पोरेशन जो संस्था है इन्होंने लगभग अंक नहीं बताए हैं, लेकिन इन्होंने कितनी की है लगभग 10 लाख। इन्होंने 10 लाख दैव संख्याएं बताई है। कितनी संख्या बच्चों 10 लाख। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सभी के सामने एक बार देख लेना, क्योंकि अभी आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से दैव संख्याओं का चयन किया जाता है और दैव संख्याओं के माध्यम से प्रतिदर्श लिए जाते हैं। पुनः देख लेना बच्चों सभी विद्यार्थी। नंबर 1 था हमारा टिम्पेट की दैव संख्या है। टिम्पेट की दैव संख्या कितनी थी बच्चों 4-4 अंकों वाली लगभग 10,400 संख्या है। ध्यान रखना एग्जाम पूछ लेता है कि टिम्पेट ने जो दैव संख्याएं व्यक्त की है कितनी है लगभग 10,400 संख्या टिम्पेट ने व्यक्त की है। कितने अंकों वाली है 4-4 अंकों वाली। नंबर 2 है हमारा कैंडल स्मिथ की संख्याएं। स्मिथ की दैव संख्याएं जो है कैंडल स्मिथ ने 2-2 और 4-4 अंकों वाली यानी इकाई या दहाई अंक और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4-4 अंकों वाली लगभग 10,000 संख्याएं व्यक्त की है। और फिशर और येट्स ने 2-2 अंकों वाले लगभग 15,000 संख्याएं इकाई और दहाई वाली संख्याओं की 15,000 संख्याओं को व्यक्त किया है। स्नेडेकार की जो दैव संख्याएं हैं ये 5-5 अंकों वाली लगभग 10,000 संख्याएं स्नेडेकार ने लिखी है। और रैंड कॉर्पोरेशन जो संस्था है रैंड कॉर्पोरेशन संख्या ने जो दैव संख्या लिखी है लगभग 10 लाख दैव संख्याओं को उन्होंने व्यक्त किया है। ये हमारी हो गई दैव संख्याओं की जो तालिका जिस विज्ञान अर्थशास्त्री ने तालिकाओं अर्थशास्त्री संस्था ने तालिकाएं व्यक्त की है उन तालिकाओं की संख्याएं बताई गई है कितनी कितनी संख्याएं हैं उन तालिकाओं की। अब हम आगे जो अध्ययन करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे मैं लिखा देता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा आपको कि तालिकाओं के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिदर्शों के अंक लिए जाते हैं, ताकि आपको पूर्ण समझा गया। समझने से पहले इन बिंदुओं को ध्यान से समझना। 2-2 4-4 अंक वाली 4-4 अंक वाली इतनी संख्या है, ये इतनी संख्या है। टिम्पेट ने कौन सी दी थी, कैंडल स्मिथ ने कौन सी थी, फिशर येट्स ने कौन सी कही थी, स्नेडेकार ने कौन सी, जो रैंड कॉर्पोरेशन संस्था ने कौन सी बताई थी। ठीक है, फिर अध्ययन करते हैं उदाहरण के माध्यम से। ले लिया इसकी तो सभी विद्यार्थियों ने। चलिए
आगे अध्ययन करते हैं। ठीक है, ले लिया सबने, लिख लिया। ये हो गई हमारी प्रथम अध्याय। चलिए आगे साफ कर देते हैं इसको, आगे अध्ययन करते हैं। दैव संख्याओं के द्वारा जो प्रतिदर्श से प्रतिचयन लिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन समाधान किस प्रकार से किया जाता है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक हमारे विद्वान थे प्रथम, अभी आपने तालिका में पढ़ा था टिम्पेट साहब। तो टिम्पेट का उदाहरण हमारी किताब के अंदर टिम्पेट का उदाहरण दे रखा है, तो उसी उदाहरण को आप समझा देता हूं किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, टिम्पेट की उदाहरण, टिम्पेट तालिका टिम्पेट ने कितने से 4 अंकों वाली टिम्पेट ने लगभग जो 10,400 संख्याएं बताई है, उनमें से 10,400 संख्याओं में से कुछ चॉइस संख्याओं की तालिका हमारे पास है। टिम्पेट की प्रथम चॉइस दैव संख्याओं की तालिका। चलिए दैव संख्याओं की तालिका निर्माण कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये मैंने केवल कॉलम बनाए हैं ताकि आप लोग समझ सको। तालिकाएं लिख रहा हूं आपको सभी के सामने। तालिकाएं लिखने की किताब में देख रखी, वैसे किताब में जब प्रश्न देगा तो तालिका भी व्यक्त करेगा। 2952 दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? थोड़ा मोटा लिखूं क्या? चलिए थोड़ा बड़ा करता हूं, थोड़ा साइड में कर देता हूं। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बड़ा कर दूं, शायद दिख जाएगा आप सभी को। कि तालिका, अभी तालिका निर्माण कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप सभी के सामने से विद्यार्थियों के सामने टिम्पेट की ये तालिका बताई गई है। तालिका बनाई है मैंने, 24 दैव संख्याओं की तालिका बताई है। टिम्पेट ने जो 4 अंकों लगभग 10,000 संख्याएं जो बताई है, 10,400 संख्या है, उनमें से 24 अंक वाली प्रमुख संख्याएं आपके सामने दे रखी है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, आपको हिंट मिल रहा है। हम एक उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करते हैं, आप सभी को ज्ञात हो जाएगा कि टिम्पेट के द्वारा जो तालिका दी गई है, तालिका के माध्यम से हम किस प्रकार से देव संख्याओं का चयन करेंगे। माना किसी महाविद्यालय में कुल 7,000 विद्यार्थी हैं। लिखिए, माना किसी विद्यालय में, माना किसी विद्यालय में अब तक कुल 7,000, चलो अब तक को उठा देते हैं, यहाँ पे यहाँ कर देते हैं महाविद्यालय। ठीक है, माना किसी महाविद्यालय में 7,000 कुल विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी बच्चों? कुल 7,000 विद्यार्थी हैं। 7,000 विद्यार्थी में से हमें टिम्पेट की दैव संख्याओं से 15 व्यक्तियों के लिए प्रतिशत लेना है। 15 प्रतिदर्श लेने हैं। ये भी सही प्रश्न हो गया। मध्य माध्यम 7,000 विद्यार्थी, 7 में से टिम्पेट की दैव संख्याओं की तालिका से हमें 15 विद्यार्थियों का क्या करना है बच्चों? प्रतिदर्श लेना है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, हल में देख लीजिए। इसका हल किस प्रकार से निकाला जाएगा, प्रश्न किस प्रकार से लिया जाएगा। तो इसमें देखिए, तो सर्वप्रथम 7,000 विद्यार्थियों को
क्रमानुसार अंक दे दिए जाते हैं, क्रमानुसार अंक दे दिए जाएंगे। प्रथम तो क्या हमने प्रथम का यही पढ़ाया कि जो टिम्पेट में दैव संख्याओं के द्वारा जो प्रतिशत लिए जाते हैं, प्रति दस में क्रमानुसार विद्यार्थियों को अंक दे दिए जाए। हमने माना कुछ विद्यार्थी थे, उनमें से 7,000 विद्यार्थियों ने अंक प्रदान कर दिए गए 10,400 संख्याओं में से। अब क्या किया जाएगा, अब इसमें टिम्पेट सारणी में से, अब टिम्पेट सारणी में से, टिम्पेट सारणी में से 15 प्रतिदर्शों का चयन किया जाएगा, लेकिन ये संख्याएं 7,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी हम तालिकाओं में जो दैव संख्याएं देखेंगे वो सही, लेकिन ये दैव संख्या कैसे नहीं है, यानी जो 7,000 हमारे पास प्राप्तांक है, इस 7,000 से अधिक संख्या, इससे बड़ी वाली संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास कुल 7,000 विद्यार्थी है और हमने जो कार्ड बांटे हैं बच्चों को, जो क्रमांक दिए हैं वह 7,000 तक ही दिए हैं। अब हमें उन विद्यार्थियों का चयन करेंगे जो इस तालिका में, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 बच्चों की तालिका बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छी तरह देखना सही विद्यार्थी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकना एक बार, ठीक है, बताया जाएगा आपको, इसे बताया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 15 विद्यार्थियों की मैंने तालिका बना दिया आप सभी के सामने। दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? नहीं दिख रहा हो पूछ लेना है एक बार कमेंट के माध्यम से, मैं देख लेता हूं एक बार। वैसे दिख रहा होगा सभी विद्यार्थियों को, तालिका दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अंक छांटते हैं हम। सभी का ध्यान कहा जाएगा बच्चों, सीधा टिम्पेट की जो प्रथम 24 दैव संख्या होंगी, हमारे पास 24 संख्याएं दे रखी है, हमें केवल 15% लेना है। कितने बच्चों? केवल ओनली फॉर 15 प्रतिदर्शों का 15 प्रतिशत का चयन करना है। देखिए पता कैसे होंगे। प्रश्न नंबर 1 पहला करते हैं 2 9, 4 अंक वाली संख्याएं थी, 4 अंक वाली है 2 9 5 2 29 52। 7 छोटे हैं बड़े? छोटे हैं ना, तो ये ऐसे आ जाएगा 2 9 5 2। नंबर 2 आगे चलते हैं 6 6441। 7,000 से क्या है, ये भी अंक छोटा है, ये भी आ जाएगा 6441। नंबर 3 3,992, ये भी 7,000 छोटा है, ये भी आ जाएगा 3,992। नंबर 4 9,792। अब ये 9,792 7,000 से क्या है बच्चों, अधिक अंक है। और मैंने आपको यही बताया कि हमने जो कार्ड बच्चों को क्रमांक नंबर दिया है वह केवल 7,000 तक ही दिया है, 7,000 से अधिक किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक नहीं दिया है। इसलिए इस क्रमांक को या इस दैव संख्या को छोड़ दिया जाएगा। 9,700 लेंगे, 7,000 से अधिक है, हमने कार्ड तो 7,000 ही बांटा है, तो 9,000 कहां से लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये संख्या नहीं आएगी। अगली देखते हैं, अगली संख्या कितनी है 9,700, ये भी बड़ी है, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कितनी है नंबर 4 पे 5,911, लिख लो 5,911 छोटा है ये। छठी संख्या देख रहे हैं 3,170, ये भी छोटा है, ये भी आ जाएगा। चौथी संख्या 5,642, ये भी छोटा है, ये भी आ जाएगा। अगली है 4,167, ये भी आ जाएगा। अगली है 9,524, 9,500 लिख दूं क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है सौरभ ने बिल्कुल सही बताया, शाबाश सौरभ।
ये 9524 नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये संख्या हो गई 7000 से बड़ी हो गई है। ठीक है, चुपचाप सुनते रहना, टीवी बोलना मत, रिकॉर्डिंग चलती थोड़ी। 9524 यहाँ ये भी नहीं आएगा। 1545 छोटा है, ये आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। 1396 ये भी 7000 छोटा है, 1396। अगला है 7203 आ जाएगा नहीं, क्यों? ये भी क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। ठीक है, अगला है 5356 छोटा है, लिख दो 5356। आगे चलो 1300 ये भी छोटा है। आगे चलो 2693 ये भी छोटा है। आगे चलो 2370 ये भी सही है। आगे चलो 7000 ये बड़ा हो गया, छोड़ो इसको। आगे चलो 3408 ठीक है। आगे चलो 2762 ये भी छोटा है। ये लो साहब, ये हमारे टोटल 15 संख्याएं हो गई है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 संख्या। अब हमने 15 संख्याओं के, अब इन संख्याओं पर जो जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं या जिन जिन विद्यार्थियों को ये इस नंबर के कार्ड मिले हैं, वे विद्यार्थी प्रति दर्श में सम्मिलित किए जाएंगे। समझ में आ गया सभी को? अब इन अंकों को प्रति दर्श में सम्मिलित किया जाएगा, तो लिख लेना इन अंकों पर, यहां लिख लो, इनको लिख लो, ये अंक जिस 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 विद्यार्थी के पास है, उन विद्यार्थियों को प्रति दर्श में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये लो साहब, अब जो ये प्राप्तांक जिस जिस विद्यार्थी के पास रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इन अंकों में सम्मिलित कर लिया जाएगा, प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लिया जाएगा। समझ में आ गया एक उदाहरण? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया हो। नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पुनः हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पुनः हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। ये 4-4 अंकों वाली थी। मान लो आपके सामने 2-2 अंकों वाली संख्या आ जाए, तो 2-2 अंकों वाली संख्याओं का समाधान कैसे करोगे, उसका समाधान है, उसमें दैव संख्याओं का चयन किस प्रकार से करोगे, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उदाहरण को लिख लेना। ये टिम्पैट की दैव संख्याएं हैं, ये संख्या विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, उसी के आधार पर इनका चयन किया गया था। देख लिया सभी ने? ये लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर सेकंड उदाहरण का अध्ययन करते हैं हम। सेकंड उदाहरण में किस प्रकार से बताया गया है, ये 4 संख्याओं के आधार पर बताया गया था। समझ में आ गया सर? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न लिखिए, माना किसी सभा की, उदाहरण नंबर 2, माना किसी संस्था में 60, इस संस्था की 60 इकाइयां हैं। इन इकाइयों में से 10 इकाइयों का प्रतिदर्श टिम्पेट की तालिका द्वारा कीजिए। ये लो, टिम्पेट की जो तालिका दी गई है, संख्याएं दी गई है, उसके द्वारा हमें इसका समाधान करना है। अब इस प्रकार स्थिति आ गई। इकाइयां पहले हमारे पास 7000 इकाइयां थी, तो 7 हमने मापन कर लिया आराम से। अब हमारे पास 60 इकाइयां हैं,
तो 60 इकाइयों का मापन किस प्रकार से करेंगे, यह सोचने वाली बात है। सोचते हैं और इसका जवाब जानते हैं। जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया वो आसानी से कर सकता है, जिसको समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा समझिए, जानने का प्रयास कीजिए, इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन। वही हमारा क्रमांक टेम्पलेट तालिका में से सर्वप्रथम 60 इकाइयों को क्रमानुसार दो दो, अब देखो इकाई और दहाई 2 अंक वाली है ना, तो यहाँ पर 2-2 अंक वाली इकाइयां बटी जाएगी, 2-2 अंक वाली क्रमानुसार 2-2 अंकों वाली दैव संख्याएं दी जाएगी। 2-2 अंकों वाली संख्या इनको बांट दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो इस संख्या है वह 2 में, पीछे वाले प्रश्न के अंदर इस संख्या 4 इकाई में थी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हमने 4 इकाइयां ले ली। अब हमारे पास 2 है। अब आप सोचोगे सर इसमें 2-2 संख्याएं दे ही नहीं रखी, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ में दे नहीं रखी, कोई दिक्कत वाली है, उसका समाधान भी बता दूंगा अभी आपको कैसे करना है। मान आप 2 संख्याएं दे दी जाएगी, अब क्या किया जाएगा, वही तालिका बनाएंगे 10 विद्यार्थियों की, 10 संख्याएं दी जाएगी और 10 इकाइयों का प्रतिदर्श लिया जाएगा। 10 इकाई कैसी है, वही इकाइयां बांट लेते हैं हम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 इकाइयां ले लेते हैं, तालिका बना लेते हैं। 10 इकाइयां प्रतिदर्श लेनी है हमको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 2 टुकड़े कर लेते हैं, आराम से आ जाएगा 2 टुकड़ों के अंतर्गत, नंबर 1 टुकड़ा, नंबर 2 टुकड़ा, ये लो साहब। यहाँ तो कोई दिक्कत, तालिका दिखाई दे रही है सभी विद्यार्थियों को, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब टिम्पेट की तालिका के माध्यम से हम इसका समाधान करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को। 60 इकाइयां हैं, 2 इकाइयां इकाई और दहाई में, इनको क्रमानुसार 2-2 अंक वाली दैव संख्याएं दी जाएगी। सभी विद्यार्थियों को अंक बांट दिए जाएंगे। कहाँ तक बांटेंगे, केवल 60 तक, 60 से ऊपर नहीं जाना है हमको, क्यों, क्योंकि हमारे पास इकाइयां कितनी है बच्चों, 60 इकाइयां हैं, तो 60 तक ही अंक है, 1 से लेकर 60 तक की गिनती के अंक ही विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे। समझ आ गई बात। अब 60 इकाइयां, वहां पे 4 इकाइयां, तो 4-4 अंक वाले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1000 से ऊपर वाली संख्या है। पिछले वाले प्रश्न में 7 इकाइयां थी, तो 1000 से ऊपर वाली संख्या बांटी जाएगी विद्यार्थी को, 1000 से ऊपर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस प्रकार अंक बांटे जाएंगे। यहाँ पर 2 अंक वाली है, तो 2 अंक कहां से, 10 से स्टार्ट होता है, 10 के बाद वाली संख्याएं बांटी जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को। 60 इकाई और दहाई, और इकाई और दहाई में काउंट होने वाली संख्याएं से बांटा, 1-2 नहीं बांटा जाएगा। यहाँ पर जो अंक बांटा जाएगा वह इकाई और दहाई, यानी जो दहाई तक अंकों में समझ होने वाली संख्या होगी उन संख्याओं को उसी नंबर से बांटा जाएगा, लेकिन 60 से अधिक नहीं बांटा जाएगा। बात समझ आ गई कि 60 इकाइयों से अधिक इनको नहीं बांटा जाएगा। समझ आ गई। अब चलो देखते हैं हम 60% इस प्रकार से लेते हैं। ये हमारे पास तालिका है 24 संख्याओं की। इसी तालिका में से हमें लगभग 10 इकाइयों का चयन करना है जिसके आधार पर प्रतिशत लिया जाता है। नंबर 1 है 2952। अब क्या समाधान देखो कैसे होगा। अब यहाँ पर 2-2 संख्याएं ले ली जाएगी। तालिका में कितनी बच्चों, 2-2 इकाई और दहाई में ही है। और हमारे पास ये संख्या जो तालिका दी गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार में दी गई है, तो हजार वाली संख्याओं का विभाजित कर दिया जाएगा। इकाई दहाई के अंतर्गत इन संख्याओं को बांट दिया जाएगा। समझ में आ गई। इसमें एक चीज ध्यान रखने पर हम आवश्यक है, नोट डाल लेना। मैं नोट दिखा दूंगा, ये क्या है नोट, मुझे याद दिला देना एक बार। ठीक है रोहित, याद दिला देना मुझे एक बार, इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा ऐसे इशारे मात्र से। ठीक है, चलिए प्रतिशत लेते हैं हम इसका। 60 इकाई प्रथम 29 इकाई और दहाई में है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश रोहित।
इकाई और दहाई में है तो ठीक है, यहाँ क्या जाएगा 29, 60 से छोटा है, प्रथम संख्या हो गई हमारी 29, बहुत अच्छी बात। आगे कितना है इकाई और दहाई, इकाई और दहाई मतलब 52, 52 भी क्या है 60 से छोटा है, दूसरी इकाई होगी हमारी 52, बहुत अच्छी बात। यहाँ 64, 64 64, अब 64 क्या है इसमें सम्मिलित नहीं है, 60 वाली इकाई अधिक हो गया तो इसको नहीं लिखा जाएगा। आगे क्या है 64 के आगे 41, इकाई और दहाई मतलब 41 संख्या है 60 से छोटा तो 41 का चयन भी कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं 39, 39 ये भी छोटा है इसको भी ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं 92, 92 क्या है 60 से बड़ा है तो इसका को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 97 बड़ा हो गया छोड़ो, 92 इसको भी छोड़ो, 97 इसको भी छोड़ो, 39, 39 छोड़ो, छोड़ो क्यों, अरे भाई 60 से छोटा है ना तो यहाँ 39। अब लेकिन अब देखो नोट वाली बात क्या आ गई, अब यहाँ पर 39 यहाँ भी आया, 39 पहले लिख चुके हैं तो जो संख्या पहले आ चुकी होती है, नोट डाल लेना यहाँ पर क्या कि दो दो अंकों वाली में, अंकों वाली में जो संख्या आ चुकी होती है, आ चुकी होती है उसे या उस दैव संख्या को, उस दैव संख्या को पुनः नहीं लिखा जाएगा। नोट डाल लेना, एक अपने कान में मस्तिष्क में फीड कर लेना कि जो संख्या सम्मिलित कर ली गई है उस संख्या को पुनः सम्मिलित नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई है, नहीं आए तो समझ लेना, ठीक है, इतना कोई नहीं बताया कहने का तात्पर्य मेरा। 39 सम्मिलित हो गई तो 39 समझ। आगे चलते हैं 59, 59 भी क्या है छोटा है तो ये 59 को सम्मिलित कर लेंगे। आगे क्या है 11, 11 भी छोटा है 60 से, इकाइयां दो ही है यहाँ पर तो 11 भी आ जाएगा। 31, 31 भी आ जाएगा। 70 बड़ा हो गया छोड़ो, 56 छोटा है लिख लो। आगे 42 छोटा है लिख लो। आगे 41, 41 अब देखो यहाँ पे 41 आया ना, अब 41 संख्या क्यों नहीं लिखी जा रही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 41 पूर्व में आ चुका है, हमने नोट में यही लिखा है कि जो संख्या पूर्व में आ चुकी है उसको दोबारा नहीं लिखना है। 41 यहाँ से आया, 67 बड़ा हो गया छोड़ो, 95 यही बड़ा है छोड़ो, 24, 24 ये सभी 24, ये हमारी टोटल 10 संख्या हो चुकी है हमारी। समझ में आ गया बच्चों सभी को, ये 10 संख्याएं होगी। अब ये जो संख्याएं हैं जिस जिस व्यक्ति के पास बटी हुई है उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श में चयन कर लिया जाएगा। तो इन 10 संख्याओं को लीजिए, इन 10 संख्याओं को प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लिया जाएगा। जहां तक आशा करता हूं आप सभी को आज टेम्पेट की तालिका के अंतर्गत जो बताया गया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उस प्रकार से समझ। मान लो अब यहाँ पे 100 संख्याएं होती विद्यार्थी, समझ लेना एक बार, 100 संख्याएं होती तो 100 में इकाई, दहाई, सैकड़ा है, लेकिन अब सैकड़ा जब बोल देते हैं तो सैकड़े के अंतर्गत यहाँ 100 से अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इकाई और दहाई में 2 तो 99 तक सम्मिलित किया जाएगा। इस बिंदु का खास तौर पर ध्यान रखना, ठीक है ना, एग्जाम में गलती हो सकती है। आप सबको समझ में आ चुका होगा कि टेम्पेट की तरह किस प्रकार से समझाया जाता है। शायद मैं जहां तक बता दूं इस तरह को किसी ने आज तक समझाया भी नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया है टेम्पेट तालिका। समझ में आ रहा हो लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अध्ययन करें और इंटरेस्टिंग आएगा, जो जो पैटर्न क्वेश्चन आएगा आपको बड़ा मजा आनंद आने लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है। सौरभ, रमेश, सुरेश, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, इसके शो ले लेना, इसका समझ लेना, नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लेना, ठीक है। चलते, हो गया।